हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 48th पार्ट में और ये वर्ल्ड वॉर शी हल्क का थर्ड पार्ट होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं, गोरिल्ला मैन ने डील की होती है रशियन विंटर गार्ड के साथ और वो उन्हें अवेंजर्स माउंटेन में आने देता है। वो लोग शी हल्क को पकड़ लेते हैं और वहां से ले जाते हैं। रशिया में जाके उस पे मुकदमा चलाया जाता है, उसे वहां पे सजा सुनाई जाती है और उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। अवेंजर्स उसको ढूंढते हुए उनके बेस में पहुंच जाते हैं। उनकी लड़ाई होती है विंटर गार्ड के साथ और वो उनको पीट देते हैं। उनमें से बस रेड विडो बच के भाग जाती है, बट अवेंजर्स भी काफी लेट हो चुके हैं क्योंकि शी हल्क अभी बन चुकी है विंटर हल्क। तो ये सीन है बेगेलिया का, एक नेशन जिसको सुपर विलन चलाते हैं। गोरिल्ला मैन वहाँ पे एक बार में बैठा होता है। वो कहता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने वो लुक बड़ी बार देखी हो। आई बेट तुम्हें भी उस लुक का पता होगा जो मैं कह रहा हूँ। वो लुक जब किसी आदमी की आंखों में आती है, जब वो देखता है कि उसका अपना ब्लड कितना बाहर पड़ा हुआ है, उसे ये पता चल जाता है कि उसने जो अभी किया है वो इससे वापस नहीं जा सकता। जब उसे पता चलता है कि वो मरने वाला है, वो भी उस आदमी के साथ हो जो लोगों का खून बहाता था। उसके अंदर का लड़का जो दबा होता है वो उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वो एक दिल दहला देने वाला पल होता है। उसे खेद होता है जो कि बहुत ही ज्यादा गहरा और दयनीय होता है, जिसे एक बार देखने के बाद आप कभी भी सो नहीं पाएंगे। मैंने उसको 8 बार देखा था इससे पहले कि मैं गोरिल्ला मैन की तलाश में जाता। गोरिल्ला मैन को उस मैस की कोई भी चिंता नहीं थी क्योंकि वो तो नेचर के हिसाब से मर ही नहीं सकता था। वो लेजेंड के बारे में यही सच्चाई थी क्योंकि उसके हिसाब से अगर तुम्हें उसकी शक्तियां चाहिए तो वो तुम्हें लेनी होगी। तो मैंने वैसा ही किया। तुम्हें पता है मैंने उसकी आंखों में क्या देखा? वो गोरिल्ला जो आदमियों की तरह चलता था। जब मैं उसको मारने वाला था तो उसकी आंखों में खुशी थी जो मुझे अभी समझ लगती है। लोग पूरे वर्ल्ड से आते हैं मुझे मर्डर करने के लिए। मैं उन्हें चांस देता हूँ चुपचाप चले जाने का। मैं उनसे कहता हूँ कि ये मैंने उन पे एहसान किया है, बट किसी ने भी माना नहीं और वो सभी मारे गए। तो वो बारटेंडर कहता है, तुम्हें कोई और जगह देखनी चाहिए पीने के लिए, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। तो वो बारटेंडर को गले से पकड़ लेता है। वो कहता है, तुमने सुना भी मैंने क्या कहा? लोग मुझे अभी हंट करने के लिए नहीं आते। वर्ल्ड गोरिल्ला मैन को भूल चुका है, बट मैंने सुना है कि अगर हमने किसी को मरवाना है तो ये जगह सबसे अच्छी है। यहाँ इतने गंदे लोग मिलेंगे कि वो अपनी दादी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो बताओ मुझे, क्या मैंने सही सुना है? तो वहाँ के गुंडे उसे घेर लेते हैं। वो कहता है, कोई जीना चाहता है हमेशा के लिए? तभी कोई दरवाजे को तोड़ देता है। ये होती है शी हल्क। गोरिल्ला मैन भी उसको देख के चौंक जाता है। वो कहता है, ओ माई गॉड, वो रशियंस तो पागल हैं, उन्होंने इसको ये क्या बना दिया। तभी शी हल्क गोरिल्ला मैन को पकड़ लेती है। तो वहाँ के गुंडे कहते हैं, वो मोंकी मैन हमारा है। तो गोरिल्ला मैन शी हल्क को कहता है, प्लीज मुझे उनको दे दो, बट शी हल्क अपनी शक्तियों से उनको खत्म कर देती है। तो गोरिल्ला मैन कहता है, जैसे हम जीते हैं तुम वैसे जीने का सोच भी कैसे सकती हो? लाइफ में निकलना ऐसा हो जैसे आग में से निकलना हो। एक ऐसा इंसान बन जाना जो दिन ब दिन खुद को शीशे में नहीं पहचानता और वो भी खुद से नफरत किए बिना। शायद कैप्टन अमेरिका में ही वो सुपर पावर हो सकती है। आई नो मुझ में नहीं है और आई गेस तुम में भी नहीं है जेनी। तुम इसको अपनी हंसी के पीछे छुपा लेती हो, बट मैंने तो ये जाना है जो ज्यादा हंसता है उसी को ज्यादा हर्ट हो रहा होता है। और वो गोरिल्ला मैन को पटक देती है। वो कहता है, तुम्हें पूरा हक है मुझे मारने का। मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसे ही करता। मैंने तुम्हें धोखा दिया और विंटर गार्ड ने तुम्हें पकड़ लिया। मैंने टचाला और अवेंजर्स को धोखा दिया। मैंने टोनी को भी बहुत पीटा और मैं इसे सोच के खुश भी हुआ, बट तुम मुझे मारना नहीं चाहती हो। तुम एक हल्क हो। तुम तो पहले ही बहुत ज्यादा शापित हो। कभी कभी तुम खुद को ऐसे होल में देखती हो जहाँ से निकलने का तुम्हें कोई वे नहीं मिलता। जेनी, मैं वहीं रहता हूँ, मुझे वहीं रहने दो और चली जाओ। तुम वहाँ हो ना जेनी? तभी शी हल्क चिल्ला उठती है। यहाँ दिखाया जाता है कि वैम्पायर उसका खून पी रहे हैं जब उसे बंदी बनाया हुआ था। गोरिल्ला मैन कहता है, तुम्हें बाइट किया गया है, मैं इन निशानों को देख सकता हूँ। मुझे पता है इसका क्या मतलब है। जब तुम्हें रेड रूम में बंदी बनाया हुआ था तो उन लोगों ने ड्रैकुला के लोगों को तुम्हारा खून पीने दिया ताकि वो तुम्हें कमजोर कर पाए, ताकि वो तुम्हें तोड़ पाए, ताकि वो तुम्हें वैसा बना पाए जैसा वो तुम्हें बनाना चाहते हैं। इसके बदले में ड्रैकुला को ब्लड भी मिल गया। जेनिफर, तुम मेरी बात सुनो। तुमने जो भी प्लान किया है ना, जिसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, मैं तुम्हें बता दूं कि रशियन भी यही चाहते हैं कि तुम वैसा ही करो। रेड विडो ने तुम्हारे दिमाग में यही डाला है। तुम्हें वापस जाना चाहिए अवेंजर्स के पास, बट वो उसको कहीं ले जाती है। तो यहाँ रेड विडो किसी को बता रही होती है कि उसने वहाँ तूफान के जैसे काम किया होगा
एक F5 जिसके हाथों में गामा पावर है। मुझे उन खून पीने वालों के लिए दुख है। तो ये चेरनोबिल का सीन है जो कि वैम्पायर नेशन बना था। तो यहाँ पे ब्लेड टचाला को बताता है सब कुछ खत्म। तो टचाला कहता है क्या तुम श्योर हो ब्लेड, क्या तुम श्योर हो कि ये जेनिफर का काम है? वो कहता है जब कोई हल्क हमला करता है तो मुझे पता चल जाता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे इन पे किसी ने बड़ा सा टैंक चढ़ा दिया हो। वैसे वो अकेली नहीं थी, यहाँ की स्मेल से मुझे पता चला है कि उसके साथ एक शराब पिए हुए गोरिल्ला भी था। मुझे लगता है कि वो तो तुम्हारा वही बटलर होगा। तो टचाला कहता है क्या उसने वैम्पायर्स को खत्म कर दिया? तो वो कहता है हाँ सभी को। कुछ टाइम पहले ही मैंने वुल्वरीन के साथ शराब पी। काउंट व्लाड उसके ब्लड पीछे भी पड़ा हुआ है क्योंकि उसकी शक्ति के साथ वो ऐसी वैम्पायर की सेना बनाना चाहता है जो दिन में भी बाहर निकल सके। भगवान ही जाने वो हल्क के ब्लड के साथ क्या करने वाला है। तो टचाला कहते हैं तुम मुझे जानकारी देते रहना, बातचीत में कभी कभी दिक्कत हो सकती है। गोरिल्ला मैन ने अवेंजर्स माउंटेन को पॉइजन किया है, पता नहीं वो क्या था जो सेलेस्टियल के टिश्यू में घुस गया है जिसकी वजह से काफी सिस्टम नहीं चल रहे। तो ब्लेड कहता है कहीं उसमें ड्रैकुला जूस तो नहीं डाल दिया। इन केस तुम्हारी 2000 फुट की माउंटेन वैम्पायर बनने लगे तो तुम मुझे बुला सकते हो, इसलिए तो तुमने मुझे यहाँ का शेरिफ बनाया था ना। तो टचाला कहता है माउंटेन की चिंता मुझ पे छोड़ दो, मुझे लगता है शी हल्क तो अभी काफी दूर जा चुकी होगी, बट इन केस तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बताना। तो ब्लेड कहता है मैंने MI13 के साथ काम किया है, तो मैंने रेड रूम का काम देखा हुआ है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कोई आइडिया भी होगा कि जेन कहाँ हो सकती है, बट तुम्हें उसके पास जल्दी ही पहुंचना चाहिए। आई होप उसमें कुछ पहले जैसा बचा भी हो। तो टचाला कहता है कॉपी दैट, हम इस पे काम कर रहे हैं। तो टचाला माया को कहता है आज हम और ज्यादा टेस्ट नहीं करेंगे, मैं तुम्हारे विश्वास और पेशेंस की तारीफ करता हूँ। तो माया कहती है मैं वैसे इन चीजों के लिए नहीं जानी जाती, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसके साथ फट ना जाऊं। तभी वो थॉर को देखती है, वो उसको बुलाती है और कहती है मुझे पता है तुम्हारे पास काफी सवाल होंगे जो भी तुम्हें फिनिक्स ने कहा उसके बारे में। आई विश मैं तुम्हें जवाब दे पाती, बट फिनिक्स अपना इतिहास खुद में लॉक करके रखती है, वो तो अपने होस्ट को भी नहीं बताती। तो थॉर उसको कहता है प्लीज चुप हो जाओ, और वो वहां से चला जाता है। तो ये सीन है अटलांटिक ओशन का। यहाँ पे गोरिल्ला मैन और शी हल्क एक नाव में बैठे होते हैं। तो गोरिल्ला मैन कहता है जेनी जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं काफी टाइम से जिंदा हूँ, तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं काफी टाइम गलत जगह पे गलत टाइम पे रहा हूँ, इसीलिए तुम मेरी बात को सुनो। ये वो लास्ट जगह होगी जहाँ पे तुम आना चाहोगी। क्या तुमने उन अटलांटियंस को देखा है कैसे वो बड़ी बड़ी शिप्स को बर्बाद कर देते हैं? वो पागल लोग जो यहाँ पे आने की गुस्ताखी कर लेते हैं, वो एक बड़े से टैंकर को मिनटों में फाड़ के रख सकते हैं और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ते। कोई लाइफ बोट बच सकती है अगर तुम लकी हो तो। उन्हें पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे आए हैं, हो सकता है कि वो हमारी बोट के नीचे आ भी गए हों और वेट कर रहे हो हमें बर्बाद करने की। जो भी तुम सोच रही हो वो काम नहीं करने वाला। उनकी सेना बहुत ही बड़ी है और वो बहुत ही खतरनाक लड़ाके हैं। तुम मुझे यहाँ बस इंटेल के लिए नहीं लेके आई ना ही इसलिए कि मैं बोट चला सकता हूँ। तुम मुझे इसलिए लेके आई हो ताकि मैं तुम्हें जेनिफर की वॉइस का इको कर सकूं जो कि तुम्हारे दिमाग में है, जो वकील की तरह बहसती है, जो तुम्हें कहती है कि तुम्हें अपने गुस्से पे विश्वास नहीं करना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ यही तो रेड विडो चाहती है, इसीलिए उसने तुम्हें प्रोग्राम किया है। यही तो वो रशियन चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि तुम नीचे जाओ और उनको पीटो। अभी वो पानी में कूद जाती है, वो चिल्लाता है जेनी। वो कहता है मुझे बोट लेके पास वाले बार में चले जाना चाहिए। अभी उस पे हमला हो जाता है। वो लोग कहते हैं सांस लेने वाले, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सभी मनुष्यों को मौत देंगे हम। ये हमारी ओशन माँ का अपमान करते हैं, अटलांटिस के नाम पे हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तभी गोरिल्ला मैन भी उनको पकड़ लेता है। वो कहता है तुम्हें किसने कहा मैं मनुष्य हूँ? उनमें से एक को शी हल्क भी पकड़ लेती है और वहाँ पे फाइट चालू हो जाती है। तो यहाँ उनकी बहुत ही ज्यादा पिटाई होती है और पानी भी लाल हो जाता है। तो गोरिल्ला मैन कहता है ओ जेनी, मुझे नहीं पता उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है, बट वो रेड रूम, वहाँ पे उन्होंने कोल्ड वार के टाइम से काफी खून करने वाली मशीनें बनाई हैं। तुम भी उनके लिए एक खास चीज हो सकती हो। तो यहाँ पे उन्होंने सभी को पीट दिया है और वो दोनों ही बचे हैं। तो गोरिल्ला मैन कहता है मुझे लगता है कि जब वो बड़ी सी गोल्ड फिश जागेगी तो उसे काफी बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। जेनी, तुम एक मरते हुए ओल्ड गोरिल्ला के लिए एक फेवर कर दो, मुझे ये दिखा दो कि मैं गलत था, मुझे ये दिखा दो कि असली हीरो खुद के बारे में कभी नहीं भूलते। ये काम तो मेरे जैसे लूजर करते हैं। तुम रेड विडो को मत जीतने देना। तुम अगर नीचे गई तो अटलांटिस में सभी लोग मरने वाले हैं। बट वो उसकी नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे कुछ मरे हुए फिश पीपल बचे
हैं। ये तो शेम की बात है। मुझे लगता है यहाँ लेट के मैं आंखें बंद करूंगा तो मैं ये भूल जाऊंगा। तो यहाँ हम देखते हैं शी हल्क जा रही है नामोर के पास। तो यहाँ रेड विडो अपने बॉस को बता रही होती है, यस सर, हमारा एसेट ऑन साइट पे है, उसे लॉक किया गया है और वो लोडेड है। मुझे मेरी लाइफ में ये शब्द कभी भी यूज नहीं करने दिया, बट अगर आप मुझे कहने दो तो मैं कहना चाहूंगी कि वो तो ब्यूटीफुल है। उसका टारगेट भी उसकी रेंज में है। नहीं, उसको अपने असली रोल के बारे में नहीं पता। इन केस उसे पता भी होगा तो अपने गुस्से की वजह से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। विंटर हल्क किंग ऑफ एटलांटिस को मारने वाली है। इसी बीच रेड विडो अपने असली मिशन को पूरा करेगी। तो यहाँ पे वो और उसके साथ उसकी टीम होती है। वो कहती है कि सभी एटलांटियन एक बार में ही खत्म हो जाएंगे। यस, हम वहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं और हम वॉरहेड को इसकी जगह पे लगाने वाले हैं। वैसे भी ये आपका किया हुआ शानदार काम है। इन केस कोई रुकावट आई तो उसके लिए भी हमारे पास प्लान है। नो सर, हम उसको यूज करने में हेजिटेट नहीं करेंगे, ये मैं आपको एश्योर करती हूँ। इन द नेम ऑफ मदरलैंड कोई भी लूज एंड नहीं रहने वाला। तो यहाँ पे गोरिल्ला मैन ने डाइविंग सूट पहन लिया है। वो कहता है, किसी ने कहा था गोरिल्ला मैन को मार दो और तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। ओह वेल, जो हमेशा के लिए है वो पहले जैसा नहीं रहता। और वो भी डाइव करके नीचे चला जाता है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।